सरकार मीठे कदमों से आगे बढ़े। आका करीम फरमाते हैं, अच्छा आयशा बताओ आटा किधर है। अल्लाह अकबर। पढ़ें सारे मर्द इस तारीख को जो औरतों पे सितम को मर्दानगी समझते हैं, किसी को जलील करने को मर्दानगी समझते हैं, किसी को बाप की गुर्बत का ताना देना अगर आपकी नजरों में मर्दानगी है तो पढ़ो जो मर्द कामिल बन के मेरा नबी आया है, ये उसकी तारीख बयान कर रहा हूं। मेरे नबी कहते हैं आटा किधर है। मुस्तफा ने बर्तन उठाया, आटा निकाला। आका कहते हैं सुनो आयशा, देखो आटा यूं निकाला जाता है। फिर आटे में आका ने पानी डाला, आटा गूंदना शुरू किया है। आका कहते हैं आयशा देखो आटा इस तरह गूंदा जाता है। दीन सिखाने आया हूं अल्लाह के। ये उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका जो पूरी कायनात के मोमिनों की मां हैं, उनकी बात बता रहा हूं। और बीवी किसकी है? जो नबियों के इमाम बन के आए, बेशक बेशक, जो मोहसिन इंसानियत भी हैं, जो तकमील इंसानियत का जरिया भी बने, जो बाइस तखलीक इंसानियत भी है, बल्कि बाइस तखलीक कायनात हैं। वो अपनी बीवी से कहते हैं भूख लगी है, कुछ है बनाया? नहीं जी नहीं। क्यों? हुजूर मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता। आका करीम ने इतना सुना, तेवर नहीं बदला, गुस्सा नहीं आया, आंखों में आपने गुड़ी नहीं डाली है, चेहरे पे जर्दी और सुर्खी के आसार नहीं आए, बल्कि लबों पे तबस्सुम मचलना शुरू हो जाता है। सरकार मीठे कदमों से आगे बढ़े। आका करीम फरमाते हैं, अच्छा आयशा बताओ आटा किधर है। अल्लाह अकबर। पढ़ें सारे मर्द इस तारीख को जो औरतों पे सितम को मर्दानगी समझते हैं, किसी को जलील करने को मर्दानगी समझते हैं, किसी को बाप की गुर्बत का ताना देना अगर आपकी नजरों में मर्दानगी है तो पढ़ो जो मर्द कामिल बन के मेरा नबी आया है, ये उसकी तारीख बयान कर रहा हूं। मेरे नबी कहते हैं आटा किधर है। मुस्तफा ने बर्तन उठाया, आटा निकाला। आका कहते हैं सुनो आयशा, देखो आटा यूं निकाला जाता है। फिर आटे में आका ने पानी डाला, आटा गूंदना शुरू किया है। आका कहते हैं आयशा देखो आटा इस तरह गूंदा जाता है। सरकार ने आटा गूंदा, फिर चूल्हे में आग लगाई, फिर तवा रख के रोटी फरमाया आयशा मेरे करीब आ जाओ। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका हुजूर के बगल में बैठी हैं। सरकार रोटी बना रखे हैं और रोटी बना करके जब पहली रोटी बन गई, आका ने पहला लुकमा तोड़ा, उम्मुल मोमिनीन आयशा के मुंह में दे के फरमाया आयशा बताओ लुकमा कैसा है। हजरत आयशा रोने लगी। आका कहते रोए क्यों? कहती सारी औरतें अपने मुकद्दर को जाने, मगर मेरा मुकद्दर ये है कि मुझको नबियों के इमाम के हाथ की बनी रोटी खाने। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब ऐसा मुआशरा होगा ना, फिर तलाकें नहीं होंगी। बोलो, फिर तलाकें, फिर अच्छी बीवी भी दुश्मन बन जाती है, फिर वफादार शौहर भी बीवी के खिलाफ हो जाता है। ऐसे घर नहीं चलते, जिंदगियां ऐसे चलती हैं। जाओ जाके बेटियों को बता देना कि मुरादाबाद का एक दीवाना बता के गया है, बीवी और शौहर के रिश्ते इतने अजीब होते हैं, इतने अहम मियां बीवी के रिश्ते हुआ करते हैं। मेरे नबी तबलीग करके वापस आते थे, आका करीम घर तशरीफ लाते थे, दरवाजे पे आयशा सिद्दीका होती थी। सरकार हाथ पकड़ती सरकार का, अंदर तशरीफ लेकर के आती, खैरियत पूछती, सरकार को बैठाती, वजू कराती, दिन भर की थकन का पता लगाती, तबलीग की तहरीक का काम पूछा करती थी। एक दिन आका करीम तशरीफ लाए हैं। जैसे आका तशरीफ लाए हैं, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ने सरकार के चेहरे पे पसीना देखा, थकन के आसार देख के कहा था मेरे प्यारे लगता है आज कौम ने सताया है, आज लगता है बड़े दुख दिए हैं इस कौम ने, मुझे लगता है आज तुझे भूख ने निढाल कर दिया है। सरकार को हजरत खदीजतुल कुबरा ने वजू कराया के बिस्तर पे लेके आई है। आका करीम बैठ जाते हैं। अंदर से हजरत खदीजतुल कुबरा एक खजूर का प्याला लेकर के आई है और एक प्याले में दूध लेकर के आई है। आका करीम के सामने बैठ जाती है। जाओ जाकर के बेटियों को यह पैगाम दो कि शौहर के साथ जिंदगी कैसी गुजारी जाती है। जब आकर के बैठी है, आका करीम बैठे हैं, हजरत खदीजतुल कुबरा ने एक खजूर उठाई है, कहा मुस्तफा भूख की वजह से चेहरा उतरा हुआ कि महबूब खा लीजिए। आका करीम ने जैसी मुंह खोला है, हजरत खदीजतुल कुबरा ने खजूर खिलाई है। अगली बार खजूर के बाद दूध का प्याला पेश किया है।
चंद खजूरें थी, जब आधी खा चुके मुस्तफ़ा, फिर हजरत खदीजा का हाथ मेरे नबी ने पकड़ा गए और पकड़ के कहा था, खदीजा मैंने तो खा लिया गए, लेकिन चेहरा तेरा भी तो उतरा हुआ है, बता तूने कब से नहीं खाया है, तेरे शिकम की हालत बता रही है कि तू भी कमजोरी की वजह से इतनी निढाल होके बैठी है, बता तूने कब से नहीं खाया है। हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम्हारी बेटी तुम्हारी बीवी किसी गरीब घर से हो या अमीर घर से हो, जब दस्तरखान पे बैठा करो तो इकलौते कुत्ते की तरह ना खाया करो, एक खानदान बन के खाया करो, एक परिवार बन के खाया करो। ऐसा ना किया करो कि तुमने अपना पेट भी और तोड़ करके निकल गए। ये काम कुत्तों के हुआ करते हैं, इंसानों के नहीं होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, तुम कहते हो घरों में झगड़े हो रखे हैं, तावीज या कोई डोरी दे दी जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, ये मेरे मुस्तफा का किरदार अपना लो। आका करीम ने हजरत खदीजा का हाथ पकड़ लिया, कहा था खदीजा ठहर ठहर तो सकी, तू मुझे खिलाए जा रही है, तू क्यों नहीं खाती है। हजरत खदीजा की चीख निकल जाती है, या रसूल अल्लाह आप खा लीजिए, हमारी फिक्र न कीजिए। मेरे नबी ने कहा, खदीजा बता घर के बच्चों का क्या हाल है। आका करीम ने जब इतना कहा है, हजरत खदीजा की आंख में आंसू, मुस्तफा ये देखें बच्चों के चेहरे से चादर उठाई है, आंखों पे आंखों से आंसू जारी हुए, चेहरे पे आंसुओं के निशान है। मेरे नबी ने कहा, क्या बात मेरी बेटी रोती हुई सोई है। कहा जी या रसूल अल्लाह। कहा किस लिए। कहा आज फाका इतना था कि कुछ खाने को घर में नहीं था, बच्चे भूख की वजह से रोते हुए सो गए। मेरे नबी की हिचकी बन जाती है। आका करीम ने वो खजूर पकड़ी है, हजरत खदीजा के चेहरे की तरफ बढ़ाई, कहा खदीजा तू खा ले, इसलिए कि जितना मैं भूखा हूं उतना तुम भी तो भूखी हो। हजरत खदीजा का जुमला सुनो और जाके बेटियों को बता दो। हजरत खदीजा ने कहा था, या रसूल अल्लाह आप खा लीजिए, अगर भूख की वजह से हमें कुछ होगा तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, अगर आपको कुछ हो गया सिर्फ फातिमा का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ ज़ैनब का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ रुकैया का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ उम्मे कुलसूम का नुकसान नहीं होगा। या रसूल अल्लाह अगर आपको कुछ हुआ पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह मेरे जैसे तो बड़े आ सकते हैं, लेकिन तेरे जैसा कोई नहीं आ सकता है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह, जिसने ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, जिसने ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, है तवज्जो सारे लोगों की। आऊंगी वो आ जाएंगे तब खाऊंगी, सुबह से पानी तक जिसने ना पिया, खाना तक जिसने नहीं खाया, तेरे इंतजार में बैठी रखी। तू घर के अंदर आया, तूने चाबी लॉक की, बाहर लड़के आया था किसी से, घर में गुर्राते कुत्ते की तरह घुसा, तूने घूर के उसको देखा, का रोटी किधर है, वो दौड़ गई, तेरे आगे ला के दस्तरखान बिछा दिया, तू बैठ गया खाने के लिए। वो बेचारी जो सुबह से तेरे इंतजार में फाके से थी, जिसने इस वजह से एक लुकमा नहीं खाया था कि जब तू आ जाएगा तब खाएगी, वो दीवार से एक परदेसी की तरह लग के खड़ी रखी। तू कुत्ते की तरह नीचे को मुंह डाल के खाता रहा। तूने तो एक इंसानियत का भी हक अदा नहीं किया। अच्छा शौहर बनने का हक तो कहां से अदा करेगा। एक इंसान भी दूसरे से खाते वक्त कह देता है, बता तूने खाया है कि नहीं खाया है। तूने खाते खाते पहला लुकमा मारा, जरा सा बेचारी से गलती से नमक तेज हो गया था, तूने यूं सुअर की तरह नजर उठाई और घूर के उसको गाली दी, और गाली दे के पेट भर के नाक तक खा के यूं बर्तनों को धकेल के उठा। तुझे क्या लगता है कि ये तेरे दर की कनीज है या तेरे बाप ने खरीद रखा है? ये तेरे घर की कनीज और गुलाम नहीं है, ये तेरी शरीक हयात है, ये तेरी जीवन साथी है, ये तेरी एक एक लम्हे की हम सफर है, ये तेरी खुशियों की भी शरीक है, ये तेरे गम की भी शरीक है। तुझे हर हाल में संवारने वाली ये है, तुझे हर तरीके से संभालने वाली ये है, जिससे तूने चेहरा फेर के खाया, जिससे तूने गालियां दी है। इसको गुस्सा आ गया, तुमने इस तरह से उसका रवैया दिखाया। अब फिर कहते हो औरत फर्माबरदार नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, तुम कहते हो बात नहीं मानती है, एक बात पे अमल कर लो। तुम इनकी दिलजोई के लिए अपने दस्तरखान पे इनके बगैर ना खाया करो, तुम इनको खुश कर लो। फिर अगर कहोगे ये तुम्हारे इशारे में तुम्हारी पैर की जूती बनने के लिए तैयार। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। वाह 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 वाह। तो भाई प्यार से तो बंदा शेर पे कब्जा कर लेता, तुमसे बीवी पे ही नहीं हुआ। और
और जब ऐसे हालात हों तो फिर वो भागती मियां के दौरे। मियां घर नहीं, बीवी को डर नहीं। हम चले कमाने और वो चली तबलीग का काम रहता है। अली तुझे क्या पता जब बेटियां बिन माँ के पला करती हैं कितना मुश्किल होता है। अली तू क्या जाने बेटी की जिंदगी माँ के बगैर कैसी होती है। ए अली सुन, मेरी बेटी बिन माँ के पली है, मैं भी अपनी बेटी को पूरा वक्त न दे पाया। सुन, अगर मेरी बेटी से कोई कमी हो जाया करे ना तो अली से रूठ के ना जाया कर, मेरी फातिमा से नाराज ना हुआ करना। आका ये कह रहे थे, मौलाए कायनात कहते हैं आका के आंसू छम छम गिर रहे हैं। आका हजरत अली के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, अली यार मेरी बेटी से अगर कोई कमी रह जाए ना तो मेरी बेटी से नाराज ना होना। ये बिन माँ की बेटी है, खदीजा बचपन में छोड़ के चली गई थी, मैं भी ज्यादा वक्त नहीं दे पाया। ए अली अगर मेरी बेटी से कोई कमी रह जाए तो अपनी बीवी ना समझ के मेरी बेटी समझ के माफ कर देना, मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना। हजरत अली कहते हैं जब आका ये जुमले कह रहे थे मैं चाहता था जमीन फट जाए, मैं इसमें चला जाऊं, मुझ में जरूरत न थी खड़े होने की। मैंने आका का दामन थाम लिया, मैंने कहा महबूबा आंसू रोक लीजिए, आज के बाद अली की वजह से कभी फातिमा की आंख में आंसू नहीं आएगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, जिक्र मौलाए कायनात, जिक्र मखदूमे कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सिर्फ निकाह के टाइम टोपी क्यों पहनी जी? उसके बाद भी तो मुसलमान रहना था। ससुराल जाके शरीफ क्यों बने थे? उसके बाद भी तो शरीफ रहना था। जब तक निकाह नहीं हुआ था गर्दन झुकी हुई थी, बाद में फिर कुत्ते की तरह ऊंट क्यों बन गए? जब लेने गए थे जैसे तब गर्दन पे बोझ था, लाने के बाद भी रहना चाहिए था। देखा नहीं बारात में कितनी भी झगड़ा हो जाए दूल्हा यूं ही रहता है, वो गर्दन नहीं उठा, लठ चले गोली चले वो उठता। वजह क्या जानता? जरा सा कुछ बोला ना, उसने अगर ना कह दी सारा डीजे बीजे खत्म, पूरी अब्बा की मेहनत पे पानी। ये सोच के चुप बैठा रहता हूं, जब निकाह हो जाता तो फिर ये शेर बनता है, अब मेरे हाथ में जब चाहूंगा तब तलाक दे दूंगा। ना, तलाक किसी की मजबूरी नहीं है, तलाक औरत की कमजोरी नहीं है। इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने वजूद को बाला दिखाने के लिए ना करना। हाँ, तलाक की कब है? जब मियाँ बीवी में बनती ना हो, 1000 कोशिशें कर ली गई हों और नफरतें इतनी बढ़ गई हों कि नुकसान का खतरा आ जाए, फिर फरमाया आसन तरीके से तलाक के जरिए एक दूसरे से अलग हो जाओ। यह है तलाक का मतलब। यह नहीं है उठाई पूरी मैगजीन खाली कर दी फिर कह रहा कोई तरीका है काय का के लौट आए। तो पूछ रहे कितनी दी थी? तो कुछ तो इतने मक्कार होते हैं कहते हैं जी 2.5 दी थी। 2.5 भी कोई तलाक होती? कि 2.5 कैसे? क्या पूरी देने जा रहा था, मेरी बहन ने हाथ रख लिया। ये कंडीशन ना, घरों को जन्नत बनाओ। अगर मियां बीवी की जिंदगी अच्छी होती है ना, फिर औलाद खुद ब खुद आगे चल के कौम की क़यादत करती है। बड़े इल्म वाले आए और आकर के चले गए, कितने खतीबों के डंके बजे, कुछ वक्त के बाद खत्म। सच है। एक दौर हमारा भी ऐसा आएगा कि हम गुजरा हुआ कल बन जाएंगे। आज हैं कल नहीं होंगे, न कल थे और न आने वाले कल में होंगे, बस हैं और फिर गुजरा हुआ कल बन जाएंगे। शायद 1-2 पीढ़ी तज़किरा करे, फिर हम किताबों में भी बाकी नहीं रहेंगे। और ऐसे ही कितने आए और चले गए, लेकिन आखिर में सबको यही कहना पड़ा, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। वाह वाह वाह। कोई ये ना कह के गया कि मैं हुजूर की तारीफ का हक अदा करके जा रहा हूं। कोई तो क्या, एक शख्सियत जो तनहर 1000 शख्सियतों की जामे थी। बेशक। एक जात जो हजारों जातों का मजमा है। बेशक। एक शख्सियत जो कई अंजुमनों के बराबर है। बेशक। उस शख्सियत को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। सुभान अल्लाह।
जिसने 1000 से ज्यादा किताबें कौम को अता की, जिसने कंजुल ईमान जैसी दौलत अता की, बेशक अद-दौलतुल मबकिया जैसी पावर अता की, बेशक। जिसने फतावे रज़विया जैसा खजाना अता किया है। आहा, जब वो हुजूर की नात लिखते हैं तो वो कहते हैं सरवर कहूं के मालिक को मौला मौला तुझे। कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, आहा। तेरे तो वस्फ ऐबे तनागी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाख में क्या क्या कहूं तुझे। आखिर में आके कहते हैं हैरान हूं मेरे शाख में क्या क्या कहूं तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा के कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। नहीं ये मुंह में आ रहा है, तवज्जो है ना, ये हुजूर की शान है जो हम मुसलमानों की जान है, आहा, जो पूरी कायनात की शान है, बेशक, ये उनकी अजमतें हैं। आला हजरत ने कहा चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, आहा, क्या क्या कहूं तुझे। मैं कहना चाहता हूं, बड़ी संजीदगी से मेरी बात समझने की कोशिश करें। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं कि जो छोटा पजामा नीचा कुर्ता पहनते और नौजवानों को बहकाना शुरू कर देते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जिस नबी को रब ने बेमिसाल बनाया हो आहा, उसके बराबर में खड़े होने की जरूरत नहीं करना, बेशक, कोशिश भी मत करना, वरना डूब जाओगे, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। सच है, हम इसलिए आला हजरत का एहसान मानते हैं कि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई है। बेशक, हाँ, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई है और आज भी अकीदे सलामत हैं तो इमाम अहमद रजा की बुनियाद पे सलामत है। बेशक, आज भी हमारे सीने में इश्क रसूल का चिराग अगर जल रहा है तो आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत की बुनियाद पे जल रहा है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ए इश्क तेरे सदके आहा, जलने से छुटे सस्ते, बेशक, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आहा, मेरा नबी जब कायनात में आया तो फिर कायनात के लिए मिसाल बन गया और ऐसी मिसाल के 63 साल जिंदगी में लाखों बरस का निसाब मेरे नबी ने अता फरमाया है। बेशक, सिर्फ 63 साल जिंदगी में, जी, सिर्फ 63 साल जिंदगी में मेरे हुजूर ने लाखों बरस का निसाब अता फरमा दिया। अगर उम्मत ही आंखें बंद करके बैठी रहे तो असल में इस्लाम का कसूर नहीं। मैं आपसे आज एक बात पूछना चाहता हूं। हम कहते हैं कि हम इस्लाम को मानते हैं, बोलो मानते हैं कि नहीं? डरो मत, मैं जलील करने नहीं आया, इज्जत जिल्लत आखिरत के लिए है। मैं चंद बातें आपसे करना चाहता हूं। बोलो हम इस्लाम को मानते हैं कि नहीं? सारे मानते है ना, सारे इस्लाम को मानते हैं, लेकिन क्या हम इस्लाम वालों को भी मानते हैं? आप कहेंगे ये कौन? तो आप भी इस्लाम वाले, ये भी इस्लाम वाले। फर्क इतना है, आप सीखने वाली जमात हैं, ये सिखाने वाली जमात है। बेशक, आप सवाल करने वाली जमात से हैं, ये जवाब देने वाली जमात से हैं। बेशक, हमें बताएं कि हमने इनकी इज्जत की, हमने इनकी कदर की। अगर मैं इब्तदा करूं मस्जिद से लेकर के, सही, तो एक लोटे पे आकर के हम इमाम के खिलाफ जुबान चला देते। हाँ हजरत, ये पूरी कौम का अलमिया, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूं, अल्लाह करे आपके जरिए ये पैगाम दुनिया भर में जाना चाहिए। मस्जिद में आ जाए, एक लोटा तिरछा मिलेगा। ये कैसे पड़ा है इमाम साहब, सफ नहीं बिछी अभी तक? भाई जरा सोचें, मस्जिद घर किसका है? अल्लाह, मिंबर वाले ना बोलें, आज मुझे इनसे बात करनी है। आपको तो सब कुछ मालूम है किसका घर है। बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग मेरे सामने, इंशाअल्लाह जबान से बोलेंगे किसका घर है, और जोर से किसका घर है। फिर जिम्मेदारी सभी की बनती है ना कि मस्जिद की सफाई रखी जाए, बोले बनती है कि नहीं? फिर इमाम पे तकाजा क्यों? लोटा अगर गिरा हुआ है आपको नजर आया तो आप उठा के रख दे, लेकिन अलमिया यह है
कि जब हम अपने घर के अंदर जाते हैं तो अगर हमें घर के अंदर बकरी खुली मिल जाए तो उसको अपने हाथ से बांध देते हैं, कूड़ा पड़ा मिल जाए झाड़ू लगाने तैयार हो जाते हैं, घर का बल्ब खराब हो जाए अपने हाथ से सवार देते हैं, मिट्टी पड़ी मिल जाए अपने हाथ से उठा के रख देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, घर के बर्तन को खुद संवारा, सफाई हमने अपने हाथ से की, आखिर ये मस्जिद है, यहाँ के लोटे को देखा, फिर गुस्सा किस बात का है, झाड़ू नहीं लगी है, जलाल किस बात पे आ गया, सफे नहीं बिछी है, गुस्सा किस बात का है। और मेरे अजीज फर्क सिर्फ इतना है, तुम ये चाहते हो कि घर पे नजर पड़े तो कोई मुझ पे उंगली ना उठाए। मैं ये कहना चाहता हूं, घर की सफाई करोगे तो तुम इज्जतदार कहलाओगे, मस्जिद की सफाई करोगे तो जन्नत के हकदार कहलाओगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कर दे डर की वजह से वो आप बैठ जाओ, आज एक तो लग रहे हो आप सिपे सलाह। तवज्जो है सारे लोगों की, करेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह, बोले इंशाल्लाह। और याद रखिएगा, वजीफा मैं बता के जा रहा हूं, वजीफा मैं बता के जा रहा हूं। लोग कहते हैं बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, सुनो, मस्जिद में पाबंदी से सफाई करना शुरू कर दो, अल्लाह बेटियों के नेक रिश्ते अता फरमा देगा। अगर कोई तावीज वाला बाबा बैठा हो तो माफ कर दे, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, है ना, बुरा ना मानिएगा। हम ना 250-250 ग्राम के तावीज लटका लेते हैं, एक के गले में देखा हजरत 5-6 गुच्छा पूरा जी, हरा लाल पीला काला नीला यहां तक बकरे की तरह पूरा तावीज। हाँ लामा साहब, ये कंडीशन हमारी कौम की है, तावीज यहां से लेके यहां तक सब में फैले हुए। क्यों जी? कहा नहीं, बुखार आया था, फला बाबा मिले थे तो उनसे ये हरा वाला तावीज लिया था। अच्छा, और ये का खांसी हुई थी तो दूसरे ने खांसी का दे दिया। ऐसा लग रहा है कि एक खांसी का स्पेशलिस्ट है, एक बुखार का। ये किसका, ये कहिए ना, पूछिए क्यों, कि ये बीवी से लड़ाई होती थी ना तो बाबा ने उसी का दे दिया। और बाबा की तहकीक करो तो बाबा अपनी बीवी से खुद 6 महीने से लड़ रहा। सच है, ये बेवकूफ बनाने के काम नहीं तो क्या है? ये जो दरगाह पे बैठा है, 3 दिन पहले इसे बीवी ने बेलन से मारा था और ये कौम को तावीज दे रहा है कि ये काला लटका ले गले में, बीवी तेरी तावेदार रहेगी, बीवी फरमाबरदार रहेगी। लिखो और नोट करो, इन तावीजों से कुछ होने वाला नहीं है। अगर तावीजों से कुछ होगा तो एक शर्त पे होगा, अगर तावीज देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होगा तब तावीज से फायदा होगा, ताजुश शरिया जैसा होगा तब तावीज से फायदा होगा। आज के दौर में रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा जैसा होगा तब तावीज हाथ में लोगे, करम आसमानों से नाजिल कर दी। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, अल्लाह। ये झेल ही नहीं पा रहे भाई, ये कॉलम ही नहीं झेल पा रहे। माइक का मसला नहीं है, वो फट जा रहे हैं, उनमें ताकत नहीं है। मसला ये, बस कोई मसला नहीं है, आपने मेहनत की है, मैं भी थोड़ी कर लेता हूं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं, लेकिन देने वाला नेक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नेक। 10 अंगूठी पहन के बैठा है, पूरी बिसात खाने की दुकान, चुटिया यहां तक है, जबकि मर्द को इजाजत नहीं लंबे बाल रखने की, नाखून काटता ही नहीं, सर धोता ही नहीं, जुए ही जुए, तावीज दे रहा है। ये दीन है, फरमाया गया पाकी ईमान का आधा हिस्सा है। बेशक, सफाई सुथराई रखना ये इस्लाम का एक हिस्सा है। जो मैले कुचैले हों उनके तावीज में असर होगा? बोले हैं? अगर नहीं जी, वो कलंदर आदमी है, मजजूब है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, लेकिन ये पता है कि हड्डी खा रहा हूं कि बोटी खा रहा हूं जी। यहां मजजूब नहीं रहते। बताओ, ये मजजूब मैं उसे मानूंगा जो गुठली खजूर के साथ चबा के खा ले। जी,
क्या कहना वहां है? पता है कि ये गुठली है और ये आम यहां तक खाया जाना, केला ऐसे खाया जाना, ये मजजूब को सारा पता है। बात जब अजान की होती है तो ये दुनिया में ही नहीं रहते, गायब। और लोग कहते जी ये यहां रहते नहीं है तो मदीने में रहते। फरिश्ते ऐसे शनीचरों को मदीने में घुसने देंगे? हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। बेशक ये घिनौना जो यहां मस्जिद तक नहीं जाता हुजूर के मदीने में चला जाएगा। गुमराह करते हैं लोग। सुने और कान खोल के सुने, धोखे में ना आइएगा। हुजूर का दीन पहचानिए, दीन पहचानिए हुजूर का। मियां बीवी के झगड़े तावीजों से नहीं, मुस्तफा की शरीयत से खत्म होंगे। बेशक बेशक। मैं गलत नहीं कह रहा हूं हजरत। कहानी यह है कि आज जो किसी को भी तलाक के मुद्दे पे आवाज उठाई है किसी ने भी, तो उसके जिम्मेदार मैं हूं या आप हैं। इसलिए कि आपने तलाक का मजाक बना दिया था, मिसयूज किया आपने लफ्ज तलाक का। ये मैं कह रहा हूं, मिसयूज किया। किसी की बेटी से रोटी कच्ची रह गई, तुमने थप्पड़ मार के दे तलाक तलाक तलाक। घर में सफाई नहीं मिली, तुमने मारा थप्पड़ तलाक तलाक तलाक। इसे मर्दानगी समझते रहे, जबकि तलाक गुस्सा उतारने का तरीका नहीं। सही है। तलाक तबाहियों से बचाने के लिए रखा हुआ शरीयत का एक रास्ता था। तो हमने क्या किया? हमने अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए 3 सेकंड में 3 तलाक दे डाली। आपसे पूछना चाहता हूं, ये तमाम तर उलमा मेरे सर के ताज बैठे हुए, जायज कामों में अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद काम वो तलाक है। हक है। जायज तो है लेकिन अल्लाह को भी पसंद नहीं है। ये तलाक है लेकिन हमने मजाक बना के रख दिया। और इस तलाक के पीछे 50% बाबे निकलेंगे। बाबे, बाबे मीन्स, बाबे मीन्स तावीज देने वाले ढोंगी बाबे। इसके 50% पीछे क्यों? होता क्या है, ये दिमाग है। आप अभी अगर ये सोच लें कि मुझे बुखार है, अभी से आप बीमार हो जाएंगे। और आप अगर बीमारी में भी ये सोच लें मैं ठीक हूं, तो आप फिट रहेंगे। ये होती है जहनियत। जहनियत एक जहनियत है आजादी और एक जहनियत है गुलामी। आजादी जिसका तसव्वुर है वो जेल में भी आजाद रहता है। सही है। और गुलामी जिसका तसव्वुर हो जाए वो खुले में भी गुलाम रहता है। ये सिर्फ जहन की बात है, जहन की है। तवज्जो सारे लोगों की मैं समझाना चाह रहा हूं। ये जहनियत है। कब बिगड़ी है? जब आपकी बीवी से अनबन हुई। मुझे एक बात बताओ, शादी हो गई है ना यार जो कुछ लोगों की, यहां पे बहुत जल्दी हाथ उठाए मेरे भाई ने, खुदा सलामत रखे। एक ही बंदे की शादी हुई है, बाकी डर की वजह से उठा नहीं रहे। पता नहीं बीवी ना देख ले कहीं। ये कैमरों का मुंह मेरी तरफ है, आपकी तरफ नहीं है। शादी हो गई है ना बंदों की। जिनकी नहीं हुई है वो हाथ उठा दे। नहीं हुई है जिनकी, माशाल्लाह। चचा, अरे यार वो असल में सर खुजाने लगे, सर खुजाने लगे। मुझे धोखा था। तवज्जो है ना सारे लोगों की। ये जिनकी नहीं हुई है वो सुन लें, और जिनकी हो गई है वो दिल पे लिखें इस बात को। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। घर की तबाहियां कहां से शुरू होती हैं? तबाही यहां से शुरू होती है जब तुमने कहा का खा गा, तो औरत ने उसका उल्टा कह दिया। आपको फौरन लगा रे इसने मेरी बेइज्जती कर दी, इसने मेरी बात लौटी कैसे? मैं तो शोहर हूं, मैं तो शोहर हूं। शोहर है, दज्जाल नहीं है कि सबको रोन देगा तू। मैं तो शोहर हूं। मजाल है किसी बेटी के हाथ का खाना पहले दिन अगर उसने हलवा बनाया मीठा कम रह गया, पूरा घर कहता
कुलच्छनी है। अब्बा ने यह भी ना सिखाया हलवा कैसे बने, अम्मा ने यह भी नहीं बताया हलवा कैसे बने। और इन सबसे ज्यादा कमीना होता है वो शोहर जो बीवी की बुराइयां जाके चौक में रखता है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, आपको लगेगा कि पता नहीं ये आज हमें क्यों नीचा दिखाने आया है। नीचा नहीं, उसके बाबा ने कह दिया 1151 से कम का कोई तावीज नहीं मिलेगा। उससे पूछ जो पसीना पोंछ पोंछ के 300 रोज बचा के लाया और तूने यूं जाके मुट्ठी भर के बिला वजह में फेंक दिया पैसा। बहन बेटियों से कहो कि शोहर की कमाई की कदर करें। कसम खा के कहता हूं, अगर एक बार ना औरत अपने शोहर को मंडी में मजदूरों की लाइन में खड़े होकर बिकता हुआ देख लेना तो फाके से जिंदगी गुजार लेगी, कभी सवाल नहीं करेगी। सच। हाँ मेरी बहन मेरी बेटी, शोहर जो मंडी में बिकता है वो अपने लिए नहीं, आपके लिए बिकता है, आपके सुकून के लिए बिकता है, आपकी राहत के लिए बिकता है, आपके चैन के लिए बिकता है। क्यों? ताकि आप चैन से रह सको। जब वो थक के शाम को आए तो अकड़ के ना दिखाना, गुस्से में मुंह ना बनाना, उसको ये मत दिखाना कि तुम सुबह से काम करते करते बच्चों को खिलाते खिलाते थक गई हो। तुम नहीं जानती हो जो गाली मालिक ने इस शोहर को तेरे एक बार बकी है ना, तेरी साल भर की थकन भी उसे गाली के दर्द का बदला नहीं बन सकती है। इसलिए कदर करें इसकी, इज्जत करें इसकी, इसको यह एहसास दिलाएं कि तू हमारा बादशाह है, हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। इसे यह एहसास दिलाओ। जब ये आए तो दौड़ जाया करो। मेरी बहन दौड़ के जा। थक के आया ना तेरा शोहर, थक के आया। कितना जालिम दौर है ये तो सभी को मालूम है ना। मंडी में भी गालियां मिलती हैं, धक्के मिलते हैं, लोग कहते हैं इतने ले रहा है, इतना काम तुझसे नहीं हुआ, ये इतने ले रहा है, इतना काम नहीं हुआ। बहुत गालियों के बाद थोड़ा सा। और जानती हो तुम छत के नीचे रहती हो, ये धूप में ईंटें ढो के आया है, तुम छत के नीचे थी, इसने धूप में काम किया है। इसका मन चाहता था ठंडा पानी पीऊं, लेकिन जेब में हाथ डाला, 20 रुपए भी थे, सामने फिल्टर पानी की ठंडी बोतलें भी फ्रिज में रखी थी, लेकिन मुट्ठी बांध के इसने पैसे जेब में रखे और इसने टंकी या गड्ढे का कहीं का गर्म पानी पी के प्यास बुझाई। तुझे पता है कसम से इसने 20 रुपए जो बचाए ना, वो अपने लिए नहीं बल्कि तेरे लिए बचाए हैं। उस 20 रुपए की कदर कर। फिर कहती है 18,000 का सूट चाहिए। सुन, अगर तुझे हलाल की कमाई का कोई 250 रुपए का सूट देने वाला तेरा शोहर है ना, तो तू हराम के 10 लाख के पहनने वाली सूटों वाली औरतों से ज्यादा खुश नसीब है। इसलिए कि जन्नत उन्हें नहीं मिलेगी जो हराम के करोड़ों के कपड़े पहनेंगी, जन्नत उन्हें मिलेगी जो फटे कपड़ों में जिंदगी गुजार के शोहर को मुस्कुराहट दे के रब की रजा लेके कब्र में चली। बेशक बेशक, जिंदाबाद। ये जाके जाके बेटियों को पैगाम, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किसकी बेटी हैं और क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने का कपड़ा पहन रखा। ये तो मुआशरा भी जानता है। अगर एक 70,000 का जोड़ा पहन के बीवी शोहर के थप्पड़ मार दे, पूरी दुनिया गाली देती है। और कसम खुदा की पैबंद लगे दुपट्टा ओढ़ के अगर गरीब बीवी अपने शोहर की जूतियां उठा के ना सीने से लगा के चले ना, तो अमीर औरतें भी उस गरीब के कदमों पे कुर्बान होना चाहती हैं। पता ये चला आज भी इज्जत दौलत की नहीं किरदार की है, आज भी कदर किरदार की है, आज भी एहतराम किरदार का है, आज भी वैल्यू किरदार की है। और खुदा की कसम खा के कहता हूं, कायनात में कोई फातिमा जैसी औरत हो तो लाके दिखाओ। कौन खातून जन्नत? जिसकी गोद से हसन हुसैन ने जिसकी गोद की शहजादी को ज़ैनब कहा जाता है। और ज़ैनब कौन है? कायनात की औरतों में सबसे कम उम्र में कुरान की हाफिजा और कुरान की मुफस्सिरा को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। सोचे तो सही, मैंने किससे पढ़ा, आपने किससे पढ़ा, आपने किससे पढ़ा? ज़ैनब वो है जिसने खातून जन्नत से कुरान पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और खातून जन्नत वो है जिन्होंने मुस्तफ़ा से कुरान पढ़ा है। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हुसैन और जोर से हुसैन और। इनके तय बन जाने का मतलब है कि मेरा वक्त खत्म हो गया है, अब मैं आपका वक्त ले रहा हूं। ठीक है ना रिजवान भाई? हाँ, खुदा आपको सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था खातून जन्नत जैसी कोई बेटी हो तो ला के दिखाओ। एक दिन ना हुजूर आए, सुने और दरवाजा अंदर से सैयदा की आवाज आई, वंदक्कल बाब। कौन है दरवाजे पे?
हुजूर कहते हैं ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला। इतना सुना चेहरा खिल गया सैयदा का। अब्बा जी आ जाइए आ जाइए। हुजूर अंदर आए, खातून जन्नत का चेहरा उतरा हुआ है। बेटी खैर है ना? चेहरा क्यों उतर गया? अर्ज करती हैं अब्बा अभी अली से ना झगड़ा हो गया है, चले गए नाराज होके। हुजूर जाए ना मेरे अली को ले आए। हुजूर उठे, मौलाए कायनात का हाथ पकड़ा, ले आए और ला के ना हजरत अली को अपनी बगल में बिठाया। सामने खातून जन्नत है। सुनो बेटियों वालों और बेटों वालों सारे सुने। फरमाया था सुन फातिमा, तुझे क्या लगता है तू अली को नाराज करके मेरे घर आएगी तो तुझे सुकून मिलेगा? फरमाया तू अगर अली को नाराज करके घर आई ना तो तुझे दरवाजा तो खुला मिलेगा, रोटी भी मिल जाएगी, लेकिन अगर उस हाल में तेरा इंतकाल हो गया ना तो बेटी मैं तेरे जनाजा नहीं पढ़ूंगा। ये नबी अपनी बेटी से कह रहा है, सैयदुल अंबिया खातून जन्नत से कह रहे हैं। अगर इस हाल में इंतकाल हुआ कि मेरा अली तुझसे नाराज था तो मैं जनाजे में नहीं आने वाला। रो दी खातून जन्नत, अब्बा जी कभी जिंदगी में अली को नाराज नहीं करूंगी। और उसके बाद हुजूर ना फिर खातून जन्नत की बगल में आ गए और फिर हजरत अली सामने। सुनो, तलाक देने से पहले बाप का दर्द समझा करो। किसी की बेटी के थप्पड़ मारने से पहले उसके बाप का भी एहसास किया करो। उसने कंधे से नहीं, कंधे पे रख के पाला है बेटी को। उसने सीने पे लिटा लिटा के पाला है बेटी को। तुम नहीं जानते हो, उसने टोपी पे पैबंद लगाए, बेटी के दुपट्टे पे पैबंद नहीं लगने दिए। हाथ उठाने से पहले बाप बेटी के रिश्ते का एहसास किया करो, वरना कयामत के दिन कितनी भी नेकी लेके आओगे, अगर तुमने किसी की बेटी पे सितम किया होगा नेकियां थोड़ी पड़ जाएंगी, जुल्म ज्यादा हो जाएगा। ये याद रखना मेरे नौजवानों, हाथ ना उठाया करो उस हद तक जिस हद तक शरीयत ने इजाजत दी है, और ये समझने के लिए अपने उलमा के पास आया करो। तवज्जो है सारे लोगों की? बाप के दर्द का एहसास किया करो। पहले हुजूर बेटी को तंबी कर रहे हैं और किस अंदाज में क्या कर, तुमसे अली नाराज है और इंतकाल हो गया तो सुनो मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा। फिर अली की बगल को छोड़ा, बेटी की बगल में हुजूर आ गए और फरमाया अली तुझे पता है ना मेरी फातिमा बिन मां के पली है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तुझे पता है ना जब फातिमा 6 साल की थी तब खदीजा इसका हाथ मेरे हाथ में दे गई थी अल्लाह अल्लाह। और उसने कहा था मुस्तफा मेरी फातिमा को रोने न दिया जाए। यार अली फातिमा बिन मां की बेटी है। हुजूर तालीम दे रहे हैं पूरी उम्मत के लिए। आका कहते हैं फातिमा, अली मेरी फातिमा बिन मां की बेटी है। और मैं भी ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, मुझे है तवज्जो, जाओ जाके ये बेटियों को सबक पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ कि तुम शोहर की हो जाना कायनात तुम्हारी हो जाएगी। अगर तुम शोहर की नहीं हो सकती ना तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है, ना दुनिया में कुछ तुम्हें मिलेगा और ना ही आखिरत में कुछ मिलेगा। हमने पढ़ाया ही नहीं बच्चियों को, हमने सिखाया ही नहीं बच्चियों को। हम अपनी बेटियों को पहले समझाएं। खुदा की कसम लोग शिकायत करते हैं फला घर की बहू खराब है, फला घर की बहू खराब है। मैं कहता हूं बेटियों की तरबियत अच्छी कर लो, हर घर की बहू अच्छी हो जाएगी। बेशक बेशक, हर घर की बहू अच्छी हो सच जाएगी। है। सिर्फ बेटियों की तरबियत अच्छी कर लो, हर घर की बहू अच्छी हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं खुदा की कसम, नेक बीवी मिलना भी ना रब के बेशुमार बड़े बड़े इनामों में से एक इनाम है। नेक बीवी का मिलना, फरमाबरदार बीवी का मिलना, एक ऐसी बीवी जिसको आपका इंतजार हो, बेशक, एक ऐसी बीवी जो आपके बगैर खाना ना खाए, आहा, एक ऐसी बीवी जो राग में नजरें बिछा के बैठी रहे। बेशक, ये रब के तोहफों में से एक तोहफा होती है। लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ दौलत की बुनियाद पर शादियां की, उन्हें क्या मालूम बीवी का सुख क्या होता है। सच है। जो सिर्फ दौलत की बुनियाद पर रिश्ते करते, जो बड़े घर की बुनियाद पर रिश्ते करते, वो क्या जाने बीवियां क्या होती हैं, उन्हें क्या पता बीवी क्या होती है। खुदा की कसम तारीख पढ़े। आपसे भी मैं एक बात कह लूं, हम भी थोड़ी सी अपनी कमियों को दूर करें। सारी कमी बच्चियों में नहीं है, कुछ हमारे भाइयों में भी है, हम में भी कुछ कमियां, ये कमियां दूर करें। मिसाल के तौर पे मुझे आप बताएं, थके तो नहीं है ना अभी? अगर थक गए तो मैं खत्म कर लूं बात,
और नहीं थके तो जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ये मेरे कमेटी वाले भाइयों ने बड़ी मेहनत की है। जलसा 1 दिन 8 दिन 5 दिन का नहीं होता। हाँ। जलसा तभी से शुरू हो जाता जब से तारीख मुकर्रर होती है। बेशक ये हक कमेटी है। वाले जूतियां तोड़ तोड़ के जलसा सजाते, सच है। भाग भाग के जलसा सजाते, और लोग कितने ताने देते, कितनी गालियां देते, कितनी बातें बनाते। कितने लोग कहते कि साहब ये तो पेट पालने के लिए है, पैसा जमा करने के लिए पैसा बचाते होंगे। कितने इल्जामात मिलते, तब जाकर ये जलसा सजता है। ऐसा सुन के बता दो कि तुमने सजा के दिखा दिया कि हमने जलसा सुन के दिखा दिया। आहा। सलामत रहें, खुदा आपको बरकतें अता करे। मैं आपसे भी चंद बातें कह लूं, बोले जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले मेरे भाई या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। समझने की कोशिश करें। मैं बताना चाहता हूं, अब नफीस भाई, जी हम में भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। सच है। कमी क्या, मैं अर्ज कर रहा था, हम जब घर से निकलते हैं ना, तो सच्ची बताना, घर से निकलते हमने रात वाले कपड़े उतार दिए। कुर्ता कहीं, पजामा कहीं, बनियान कहीं, रुमाल कहीं, चप्पल जूते जो हमारे रोजमर्रा के पहनने वाले हमने फेंके और निकल गए। हम में से कितने लोग हैं जो अपने चप्पलों को साफ करके रखते हैं, कपड़ों को तय करके रखते हैं, बिस्तर झाड़ के रखते हैं। हम तो उठे, नहाए, अपने पहने और निकल गए। बताओ घर की सफाई कौन करता है? बीवी। बोले हैं, जिनकी करती हो वो तो बोल जाएं, बाकी मैं समझ लूंगा। कौन करती है? हाँ, अब तो जान में जान आई। ठीक है ना? कौन करती है? बीवी। बीवियां, क्योंकि हमने देखा माएं करती हैं हमारी। जो हमारी माँ है वो हमारे बाप की बीवी है, तो औरतें करती हैं घर की सफाई। हमने जूता कहीं डाला, अब सच बताना, जब शाम को आए थे तो आपको जूता वहीं मिला था जहां छोड़ के गए थे, या किसी ने उठा के रख दिया था? बोले, है ना? चादर वैसी उलट पुलट थी, या चादर अब सही तरीके से बिछ गई है? आपने जो कपड़े फेंके थे वो वहीं मिले जहां फेंक के गए, या कि फिर किसी ने उठा के रख दिए थे? यही है ना? ये भले घर की औरतों के ये तरीके होते हैं। जो नहीं बोलने, मुझे नहीं मालूम उनके यहां ये होता है कि नहीं, लेकिन भले लोगों में ये होता है। और एक होनहार बहुओं की यही निशानी होती है कि वो घर को घर बना के रखती हैं, जंगल नहीं बनाती हैं। ठीक है ना? आप गए, आपने कहा मैं आता हूं दोपहर तक। उसने झाड़ू लगाई, सफाई की, आप सूट बूट पहन के, नहा के, कंगा शंगा मार के, थोड़ा सेंट वेंट खुशबू उशबू लगा के गाड़ी बैठ के निकल गए। आप 1 बजे तक दोस्तों के साथ टहलते रहे। ठीक है जी, 1 बजे तक। भैया पैसे चाहिए, सब ले जाओ उठा के, लेकिन डिस्टर्ब ना करो। है ना तवज्जो सारे लोगों की? जी। कर लो बात, देखो कोई जबरदस्ती नहीं है। मुझे पसीना आ रहा है, मैं चाहता हूं जितना मुझे आ रहा है उसका 1% आपको भी आ जाए। है ना? हम गए, आए गए कि 1 बजे तक आते हैं। जब हम घर से निकल गए तो अच्छी बीवियां क्या होती हैं, आप तो दोस्तों के साथ खाते रहे, पीते रहे, खाते रहे, पीते रहे, कहीं पकौड़ी मार दी, कहीं बर्गर शर्गर मार दिया, कहीं कुछ मार दिया। 1 बजे तक दोस्तों के साथ तमाम सुट्टा सुट्टी, फिर आए 1 बजे। 1 बजे आए। औरत को जानते हो, जब से तुम गए हो ना, वो इसी इंतजार में थी, वो आ जाएंगे तब खाऊंगी। सच है। वो खा लेंगे तब खाऊं। खाऊंगी। ये औरत इंतजार में बैठी थी। खाना बन गया, सारी चीजें तैयार, खुशबूदार खाना उसने खुद बनाया, भूखी है, उसने कुछ भी नहीं खाया, वो इंतजार में थी, वो आ जाएंगे तब। तलाक है। हमारे मिंबर से ये सिखाया जाता था, घर जाना तो पहले सलाम करना। लोग कहते लो इमाम साहब हमें बीवी को सलाम करना सिखा रहे हैं, हम बीवी को सलाम करेंगे? इमाम साहब की पढ़ाई अच्छी नहीं है, ढंग के खुद नहीं है, पढ़ाई इमाम साहब की खराब हो गई। खैर बदलो, जानते हो, फरमाया जब तुम बाहर से आओ, घर में दाखिल हो, सलाम करो, फिर उसके बाद सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ो। अल्लाह इतनी बरकतें देगा कि नस्लों से संभाला नहीं जाएगा। ये काम क्यों नहीं करते? ये काम करना चाहिए। यहां सलाम करने में कह रहा बेइज्जती हो गई, बीवी को हम सलाम करेंगे? क्यों? तुम क्या आसमान से उतरे हो? ये जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह होती है, सबसे ज्यादा नुकसानदेह होती है। जबकि एक बात सुने, जरूरी नहीं है आपकी बीबी से आपका मिजाज मिलता हो। क्यों?
उसकी वजह, आपकी परवरिश जौनपुर में हुई, बीवी की परवरिश सुल्तानपुर में हो रही। समझ रहे? आपका परिवार, क्या नाम है इस बस्ती का? बहरीपुर। अच्छा, बहरीपुर कला पुरवा। मैं पुरवा ही कह लूँ शॉर्टकट में, बहरीपुर कला तुम कहते रहना। तवज्जो है ना? अगर आपके बहरीपुर पुरवा आपकी इस बस्ती की बेटी हो या बेटा हो, जब जिंदगी में पहली बार आमने सामने होते तो जरूरी नहीं मिजाज मिल जाए। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बंदा छत पे खड़ा है और एक बंदा नीचे खड़ा है। एक छत पे है और दूसरा, बोलें, बीच में क्या है? जीना। क्या है? जीना। एक बंदा ऊपर है और एक नीचे। अगर इन दोनों को मिल के चलना है तो दोनों को एक साथ होना पड़ेगा। यह चाहता है कि मैं नीचे नहीं जाऊं और यह चाहेगी कि मैं क्यों ऊपर जाऊं, तो फिर यहीं से झगड़ा शुरू हो जाएगा। अगर हमें मिलके चलना है तो काम वो करो कि झगड़ा ही ना हो। आप कहें काम क्या? मैं कहता हूं 3 पैरी ये नीचे आ जाए, 3 पैरी ये ऊपर चढ़ जाए। अब किसी की बेइज्जती बोलें हुई नहीं ना? अगर आपको लगता है आपकी बीवी आपके मिजाज की नहीं है तो थोड़ा सा आप नीचे आ जाइए ना। आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, और जो औरत सबसे नीचे आपने डाल रखी है ना, कड़ी रखी है, उसका हाथ पकड़ के उसे थोड़ा सा ऊपर लाइए। जब ये बराबरी होगी ना, फिर जिंदगी की गाड़ी अच्छी चलेगी। इस तरह से फिर अल्लाह घरों को जन्नत का नमूना बना देगा। जन्नत का नमूना आप अगर सोचे तो देखें, मैं आपको बताऊं, आप देखें, मैं तारीख का ये बाब रखने लगा हूं आपके सामने। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप मलिके अरब हैं, यानी कि मक्के की औरतों में सबसे ज्यादा अमीर खातून हजरत खदीजतुल कुबरा को कहा जाता है। ये सैयदों की नानी, खातून जन्नत की अम्मी है। हुजूर के साथ तन्हा 25 साल गुजारे किसने? हजरत बोले हैं हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कितने साल गुजारे? 25 साल। और 25 साल का रिहायशी दौर ऐसा था, आका फरमाते हैं 25 साल में मुझे कभी भी आयशा को दरवाजे पे आके, खदीजा को दरवाजे पे आके आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी। न कभी हाथ मारा, न कभी कुंजी हिलाई, न कभी खांसा। हुजूर फरमाते हैं जब मैं आता था मेरी खदीजा मेरे आने से पहले दरवाजे पे खड़ी मिला करती थी। क्या आज ये माहौल है? आज ये माहौल है? नहीं ना। आज तो अल्लाह माफ करे ऐसी ऐसी बीवियां हो गई हैं कि बीवी नहीं बेवा लगती हैं। हाँ, उनके होने से शोहर बेवा लगता। आई, खाया बनाया, सो गई। शोहर अगर 8 बजे की बजाय 10 बजे आता है, अपना आप चादर तान के लेटी है, वो कहता खाना चाहिए, तो मुंह खोले बगैर अंदर से कह रही किचन में जाके खा लो। बताओ शोहर बेवा हुआ कि नहीं? बोलो। अब जब बीवी होते हुए पानी देने तैयार नहीं, उसको खाना देने तैयार नहीं, तो फिर ये बेवा ही हुआ ना। ऐसी बीवी से तो बेवा होना अच्छा। मियां बीवी के रिश्ते कैसे होने चाहिए यह भी मेरे नबी ने सिखाया है। लेकिन बुरा हो उन पीरों का जिन्होंने जहन में यह जहर डाल दिया, बीवी तो ठीक थी, तुम्हारी फुपेरी खलेरी जो वो है ना भतीजे की अम्मा, उन्होंने इनको जो है ना बहुत तगड़ा वाला करा रखा। ये घुमा के कही जाती है, का नाम बता दो, का नाम नहीं बताएंगे, रंग के सामली है, एक तिल है, तो 99% ऐसे लोग घर में निकल आते।
वहीं से जहर उगलना शुरू हो जाता है, वहीं से कि नूरे खुदा के कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, नूरे खुदा के कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों से मेरी दर्दमंदाना अपील है। नौजवानों, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, गलत रविश से मनाजिल का बौद बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। हम जिस रविश पे चल रहे हैं वो रविश हमको तबाही की तरफ लेकर के जा रही है। हम जिस राह पे चलने लगे हैं वो हमें बर्बादियों के मुसलसल करीब करती जा रही है। और दुनिया है कि एक के बाद एक हमारी लाशें गिरा करके मुस्कुरा रही है, एक के बाद एक जनाजा इकट्ठ उठवा करके लोग खुश हो रहे हैं। और कुछ तो ये सोचते हैं कि बच्चों को घेर करके, बांध करके, मार के कि हमने इस्लाम पे फतह हासिल कर ली है। तो मैं पूरी दुनिया कुफ्र को चैलेंज करता हूँ। आज तो करोड़ों में इस्लाम के चाहने वाले हैं, आज अरबों में इस्लाम के चाहने वाले हैं। इस्लाम का तब कोई कुछ ना बिगाड़ सका जब 313 निकल करके मैदान बद्र में आए थे। लेकिन मैं नौजवाना ने इस्लाम से गुजारिश करूंगा, फतह इस्लाम ही की होनी है, लेकिन दुआ ये किया करो, अल्लाह इस्लाम के चाहने वालों में हमारा नाम रखे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, वरना रब का साफ ऐलान है, अगर तुम मुझसे वफा नहीं करोगे कि मैं तुमों को हटा करके तुमसे बेहतर लोग तुम्हारी जगह पे ले आऊंगा। आपको क्या लगता है कि फिलिस्तीन में जो जनाजे, जो लाशें, जो भूख, जो प्यास है, वह अहले फिलिस्तीन का इम्तिहान है? मुझे बताएं, वो तो हंस हंस के रब रसूल के नाम पे जाने दे रहे हैं, उनका किस चीज का इम्तिहान है? गोया ऐसा लगता उन्हें घुट्टी में शहादत का इश्क पिलाया गया है। वो तो डरते ही नहीं है, फिर आजमाइश किस चीज की है? सच पूछो तो इम्तिहान या तो तुम्हारा है और या मेरा है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इम्तिहान या तो आपका है या इम्तिहान हमारा है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द भी हुआ। मिंबर पे आके लोगों ने बड़ी गुलकारियां की, बड़े खूबसूरत लहजे भी निकाले और लोगों की वाहवाह भी हासिल की, लेकिन मुंह फूट गया किसी के मुंह में, 2 शेर फिलिस्तीन के लिए नहीं निकले। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ने वो शेर थे जिसे लोग सुन के हमें दौलत से नवाजें। काश 2 शेर दुआ के फिलिस्तीन के हक में पढ़े जाते। अगर दुनिया को अच्छे लगते हैं शेर तो ये इनाम देती है, लेकिन जो शेर खुदा को अच्छे लगते हैं फिर बदले में जन्नत में मकाम अता फरमाया करता है। बहुत रोना आया इस बात को लेकर के भी। हमारे मिंबर भी खाली रह गए, हमारी महराबें भी खाली रह गई। मैं ये नहीं कहता आप भी मुजरिम हैं, मैं कहता हूं हम भी कहीं ना कहीं मुजरिम हैं। लेकिन नौजवानों गुजारिश है, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहा जाता है। अभी जिंदा है तो अभी वक्त है हमारे पास, अभी सांसें चल रही हैं तो अभी वक्त है हमारे पास, अगर अभी होश और दिमाग काम कर रहा है तो अभी वक्त है हमारे पास। लेकिन क्या करूं, अफसोस के साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है, मैं उस कौम से खिताब कर रहा हूं, मैं इस कौम से दर्द की भीख मांग रहा हूं जिसके दिल में अपनों के लिए दर्द ना हो। मैं उस कौम से हमदर्दी की बात कर रहा हूं जो अपने रिश्तों को रिश्ते ना समझ के नजरअंदाज करके आगे बढ़ने का ख्वाब देखती हो। मुझे तकलीफ भी रहती है इस बात की कि हम जिस रविश पे चले हैं ना, एक भूख लगी है, पैसा पैसा पैसा। इस पैसे के लिए बाप ने बेटे को छोड़ दिया, बेटे ने बाप को छोड़ दिया, भाई ने भाई को छोड़ दिया, भाई ने बहन को छोड़ दिया, औलाद ने माँ बाप छोड़ दिए, सिर्फ इस दौलत की खातिर। जबकि इस दौलत की औकात सिर्फ इतनी है, आंख बंद हो जाए तो कोड़ी भर तेरे काम की नहीं रह जाएगी। आज जो एक खुमार चढ़ा है, मैं कमाई का मुनकिर नहीं, मैं मेहनत करने वालों के साथ खड़ा हूं और मैं कहता हूं नौजवानों कमाओ, और इतना कमाओ कि तुम किसी पे बोझ न बन सको बल्कि दूसरों का बोझ उठाने के लायक बन जाओ। दौलत का होना बुरा नहीं है, कारून वाली दौलत का होना बुरा है। दौलत अगर उस्मानी होना तो फिर यही दौलत जन्नत में ले जाने का सबब भी बन जाया करती है। एक एक बंदे से मेरी गुजारिश है, मेरी एक एक बात को कान खोल करके सुना जाए। मैं इस चीज का मुतमन्नी नहीं हूं कि मेरी बात पे नारे लगाए जाए, मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि उठ के दाद दी जाए।
मैं ये चाहता हूं कि कल के बाद इतनी तब्दीली आ जाए कि लोग पूछें जलसे में गए थे, कुर्स की महफिल में बैठे थे, क्या लेकर के आए हो? तो कम से कम इतना कह देना कि कल से पहले हम ऐसे थे, आंख खुलती थी तो दुनिया ढूंढते थे, जब से महफिल से उठ के आए हैं, जब आंख खुलती है तो हुजूर का दीन तलाश करने लग जाया करते हैं। कम से कम इतनी तब्दीली आ जानी चाहिए। और नौजवानों, आजमाइशों का साथ जिंदगी भर रहना है, जिंदगी भर आजमाइशों का साथ रहना है, जिंदगी भर माफ कीजिएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोहब्बतें बांटने के लिए दिल का फराग होना जरूरी है, दिल का फराग होना जरूरी है। यानी जब दिल बड़ा होता है तब मोहब्बतें तकसीम होती हैं, जब दिल तंग होते हैं तो मोहब्बतें बड़ी तंग रह जाती हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको समझा दूं। गिलास एक बर्तन है, गिलास जानते हैं ना? बोल सकते हैं तो बोले, मुझे मालूम है कि ये वक्त आप बैठे, आप कुर्बानी दे रहे हैं इस वक्त में, बड़ी बात है आप बैठे हुए हैं, यकीनन ये सोने का वक्त है। और मैं तो कहता हूं कि जलसे वालों, सही वक्त में जलसे शुरू किया करो और सही वक्त में मुकम्मल कर लिया करो। सही वक्त वो होता है कि सुबह उठ के लोगों को फजर भी मिल जाए और मजदूरी करने वालों को हलाल रोजी कमाने का वक्त भी मिल जाए, ये सही वक्त होता है। फिर भी माशाल्लाह बड़े अच्छे वक्त से आपकी महफिल चल रही है, जितने नाम थे और जितने शुअरा और खुतबा हैं उस हिसाब से बहुत अच्छे वक्त से इंशाल्लाह महफिल मुकम्मल होनी है तवज्जो सारे लोगों की। गिलास जानते हैं ना? गिलास क्या होता है? खाना बनता है ना गिलास में। माशाल्लाह बहुत होशियार लोग हैं, कोई नहीं सो रहा है, खुदा सलामत रखे। मैं कसम खा के कहूं, ये बच्चा बैठा है अकेला, ये बैठा रहे, मैं इसे देख के तकरीर कर जाऊंगा, इस बच्चे को देख के तकरीर कर जाऊंगा, क्योंकि एक हो आशिक होना चाहिए। और जिस उम्र में इसे बिस्तर पे होना चाहिए था ना, इस बच्चे को जब सोता हुआ होना चाहिए था ना, ये इस महफिल में रात के 1 बजे को इसने रात को थका दिया है, खुद नहीं थका है। इस बच्चे से पूछो क्यों बैठा है, खुदा की कसम ये भी यही कहेगा, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना कर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। तो जब बच्चे इतना इश्क करते हैं तो मैं समझ सकता हूं जवानों को हुजूर से कितना इश्क होगा। जवानी दी गई हुजूर से इश्क के लिए। तो गिलास क्या होता है? पानी पीने का बर्तन। मैंने गिलास भर दिया पानी से, अब उसमें जगह बाकी है, दूध आएगा? बोलो, नहीं आएगा। चाय, तेल, क्योंकि एक चीज पहले से भरी हुई है, अगर डालेंगे दूसरी चीज तो बताओ, पहले पानी था, दूध डाला तो पानी छलकेगा कि दूध? सलामत रहें, इनके बाल धूप में सफेद नहीं हुए, तजर्बे में हुए। फरमाया भाई ने कि मिक्स दोनों चीजें छलकेंगी, दोनों चीजें छलकेंगी। तो मेरा कहने का मतलब यह कि गिलास एक बर्तन है, उसमें एक चीज डाल दो दूसरी फिर नहीं आती। इसी तरह दिल भी एक बर्तन है, इसमें 2 चीजों में से एक चीज रहेगी, या तो इसमें दौलत रहेगी या इसमें मोहब्बत रहेगी। एग्री है इस बात में? या तो इसमें दौलत रहेगी या इसमें मोहब्बत रहेगी। अब दोनों का फर्क देखिए। यही दिल था जब हम छोटे थे, अल्लाह ने हमें 2 बहनें दी थी और 2 भाई दिए थे। हम 2 भाई स्कूल जाते थे, हर बंदा इसको अपनी कहानी समझे, मैं समझाने के लिए ये बात कह रहा हूं। हम स्कूल जाते थे, एक भाई का स्कूल पूरब में था, दूसरे भाई का स्कूल पश्चिम में था। मां गरम गरम खिचड़ी बना के रखती, एक भाई आ जाता, मां कहती बेटे घी से खा ले, तो वो कहता नहीं, जब तक बड़ा नहीं आ जाएगा उस वक्त तक नहीं खाना है, मुझे अपने भाई के साथ खाना खाना है। मां कहती थी बेटे ठंडा हो जाएगा, तो बेटा कहता था मां ठंडा हो या गरम, जब तक भाई के साथ ना हो ना ठंडे में मजा आता है ना गरम में मजा आता है। हम अपने भाई को छोड़ करके एक वक्त का खाना नहीं खाते थे, और वो भूल गए दिन कि जब हमें स्कूल जाना होता था तो हमारी बहन हमसे पहले उठती थी, उठ करके हमारी ड्रेस तैयार करनी, हमारा बैग तैयार करना, हमारे जूते पॉलिश करके रखना, हमारे मोजे धुल करके हमारे पास रख देना। ये मोहब्बतें थी। लेकिन आज माफ कीजिएगा, कल अगर बचपन में कोई छोटे भाई पे हाथ उठा देता था, 9 साल के भाई को किसी 18 साल के ने मारा है,
तो 11 साल का भाई जाकर के गिरबान पकड़ के कहता था, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे भाई पे हाथ उठाने की। आज बड़ी जुर्रत से कहना चाहता हूं, जिन भाइयों के लिए हम अपने कद से दोने कद वालों से लड़ जाया करते थे, आज उसी भाई के कान पे तमंचा लेके हम ही खड़े हो जाते हैं। आज उसी भाई के खून के प्यासे हम बन गए हैं। कल जिसके बगैर एक वक्त का खाना गवारा नहीं था, आज क्या हो गया है कि उसी भाई की सूरत देखना गवारा नहीं कर रहे हैं। मुझे बताओ तो सकी नौजवानों, कल जिसके बगैर एक मिनट हम खेल नहीं सकते थे, आज उसके बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। वजह क्या है? बड़ी कोशिशें की हैं, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जब हम छोटे थे तो दिलों में प्यार रहता था, दौलत को नहीं जानते थे। जब से जवानी की दहलीज पे कदम रखा है और दौलत को जाना है, और जब से दौलत दिल में आई है तब से रिश्ते निकल गए हैं। आओ मैं कहना चाहता हूं, अगर रिश्ते बढ़ाने हैं दौलत जेब में रखा करो, मोहब्बत अपने रिश्तों की दिलों के अंदर रखा करो, तभी ये रिश्ते चल पाएंगे, वरना रिश्ते नहीं चलने वाले। मेरे अजीजों, खुदारा दौलत जेब में रखनी है, रिश्ते रिश्ते जोर से रिश्ते दिल में रखना है। आज तो बड़ी कंजूसी का मसला है, बड़ी कंजूसी का मसला है। पहले का दौर कितना अच्छा था, लोग कहते थे मेहमान आ रहा है, मेहमान आ रहा है, चलो साथ खाएंगे मेहमान, लाओ बेटी दस्तरखान और वसी कर दो, हमारे घर मेहमान आ गया है। और आज खाता हुआ बंदा और कोई मेहमान आ जाए, क्या बेटी उठा जरा बाद में खाएंगे, पहले इनसे निपट लें। ये दौर है। पहले मेहमान का इंतजार करके लोग खाते थे, आज जाने का इंतजार कर रहे हैं। और फिर कह रहे मौल साहब तावीज दे दो, मजार पे लाल धागे 17-18 बांध दिए, बरकत नहीं आ रही। खाली डोरे बांधने से अगर बरकत आ जाती ना, तो फिर कोई काम करने की जरूरत ही नहीं थी। सीधी सी बात, अल्लाह ने कुछ उसूल मुकर्रर किए। जब से दिल तंग हो गए, अल्लाह ने दस्तरखान समेट दिए। मुझे बताओ, आज खेती में कितना गल्ला हो रहा है? पहले 1 क्विंटल कई बीघे में होता था, आज 5 क्विंटल 1 बीघे में हो रहा है, 4 क्विंटल 1 बीघे में हो रहा है। लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जब कई बीघे में 1 क्विंटल होता था, लोग खा के बड़े सुख में रहते थे। आज 1 बीघे में 5 क्विंटल हो रहा है, खा के हाय हाय है, पूरी नहीं पड़ रही है, पूरी नहीं पड़ रही है। आज साबिर साहब के यहाँ डेग बनानी है, कहा क्यों क्या, और 6 क्विंटल होने लग जाए। आज अजमेर जाके डेग बनानी है, 18 क्विंटल हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, डेग बनाने की वहां जरूरत नहीं है, वो तेरे खाने के मोहताज नहीं है, सिर्फ उनका किरदार आजमा ले, अल्लाह तेरे रिस्क में बरकतें दे देगा। पहले के लोगों को 1 क्विंटल का सुकून देखना चाहते हो, आओ मैं तुम्हें बताऊं, पहले वाले के लोगों के दरवाजे पे अगर कुत्ते आ जाते थे तो बगैर खाए नहीं जाया करते थे, परिंदे आ जाते थे बगैर खाए नहीं थे। आज इंसानों को भूखा डाल दिया जाता है। आज अगर कोई दरवाजे पे साइल आ जाए, लोग ताने देते हैं कि तेरे हाथ भी सलामत हैं, यहाँ क्यों लेने के लिए आया है, तेरे पैर भी सलामत हैं, तुझे गैरत क्यों नहीं आती है। और तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर तेरे दरवाजे पे मांगने वाला भले सवारी पे सवार होके आ जाए, उसका कद न देखना, उसकी औकात न देखना, उसकी हैसियत न देखना, ये देख कि खुदा ने तेरे दरवाजे पे खड़ा कर दिया है। अपने आप को इस लायक समझ, रब का शुक्र अदा कर जो तुझे दी गई तौफीक है, मुट्ठी भर के उसकी झोली में डाल दे, खुदा खजाने उठा के तेरी झोली में डाल दे। हेलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। खुदा आपको सलामत रखे। मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि तुम प्रधान बनो तो 5 गरीब बच्चियों के निकाह करा देना। बड़ी अच्छी बात कही थी। अब ये तो रब ही जाने कि फैसला किसके हक में करेगा, वो ये तो अल्लाह ही जाने। बुरी कौम पे अच्छे लोग मुसल्लत नहीं होते, ये भी याद रखिएगा। जब कौम सरकश होती है तो फिर अल्लाह उनसे भी ज्यादा खतरनाक लोगों को उन पे मुसल्लत करता है।
यह हकीकत बात है। ये जुर्रत बेजा, किसी की मां ने दूध पिलाया था, हमारी बेटियों के नकाब उतरवा देता। जो 1400 साल में नहीं हुआ वो अब जाकर के हमारी कौम के साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि गलती हम ही ने की है। किसने की है गलती? हम ही ने गलती की है। हमने अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा। फिर भी हमें बचाने के लिए कौन आएगा? ये फैसले हमें करने चाहिए, या हम करेंगे फैसले? खुदारा समझने की कोशिश करें। आज स्टेज पे चढ़ करके रिंग नहीं पहनाई जा रही है रिश्तों में। जो गैरों के तरीके थे वो मुसलमानों में नहीं आ गए। जरा सी दौलत के आ गई, बिगड़ैल का ठिकाना ही नहीं। कहता एंगेजमेंट डंके की चोट पे होगी। अब दौर तरक्की का, गांव भी आगे बढ़ गए। जैसे शहर की बच्चियों की एंगेजमेंट होती है वैसे हम गांव में करके दिखाएंगे। सुन, अल्लाह का हुक्म तेरे लिए भी उतना ही है जितना गरीबों के लिए रखा गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसा नहीं है तेरी दौलत तुझे बचा के ले जाएगी, तेरा पैसा तुझे बचा लेगा। बचाएगी तो रब की फर्माबरदारी बचाएगी, अल्लाह की फर्माबरदारी बचाएगी। तुमने नहीं देखा अब एंगेजमेंट हो रही है, अब मुस्लिम बच्ची और मुस्लिम बच्चा, ठीक है ना, अंगूठी स्टेज पे पहनाई जा रही है। सामने सैकड़ों लोग इतनी गैरत के मारे बैठे हुए होते हैं कि किसी के मुंह में इतनी जुर्रत नहीं होती कि जो खुल के ये कह सके एक सुन्नत के लिए 1000 हराम काम करने पे लग गए हो। कोई कहने की ये जुर्रत ही नहीं करता, क्योंकि जिसकी बेटी को अंगूठी पहनाई जा रही है वो सेठ की बेटी है। अगर ये खुमार खोपड़ी में हो तो जा कब्रिस्तान में जाके देख, टूटी कब्रें तुझे बताएंगी हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने हजरत। सारे नशे उतार देंगी ये कब्रें। जब हमने अपनी ही बेटियों को मिंबर पे नंगे सर खड़ा किया स्टेज लगा के, तो खुदा की कसम गैरों ने अगर स्कूल के आगे तो पट्टे उतरवा दिए तो क्या बड़ा काम किया है। बताओ मुझे, जुर्रत हो जाती किसी की जुर्रत नहीं होती। आज मर गए लोग, गैरत वाले कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, आज बेगैरत हमारे जैसे जमीन पे रह गए। इसीलिए इस कौम को ये दिन देखना पड़ रहा है। पहले दौर कितना अजीब था, कार्ड छपते थे ना शादियों के, तो बेटियों के नाम तक नहीं डालते थे कार्ड में। लड़के का नाम होता था हजरत, और लेकिन लड़की का नाम नहीं होता था, खाली दुख्तरे नेक अख्तर लिखा होता था। बाप से पूछा गया बेटी का नाम क्यों नहीं डाला? ऐसे गैरत वाले बाप होते थे, वो कहते थे पूरी जिंदगी बेटी को भले गुर्बत में पाला गया लेकिन हया की चावदर में लपेट के पाला है। सुभान अल्लाह, मैंने अपनी बेटी के वजूद पे किसी की आंख नहीं पड़ने दी, तो मुझे यह भी गवारा नहीं था किसी की नजर मेरे बेटी के लिखे हुए नाम पे पड़ जाए। ऐसे गैरत वाले लोग थे, तब नस्लों में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए हैं, तब मोहम्मद बिन कासिम आए हैं, तब खालिद बिन वलीद आए हैं। डायरेक्ट खुदा को चैलेंज कर रहे हैं हम। ओ भाई बदलो, रविश बदलो। अपने डॉक्टर इकबाल का वो शेर, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ना मुझे लहजे मारने आते, ना मेरी आवाज में वो दर्द है कि आप यहाँ मौज के लिए सुने। मैं निहायत सख्त इसलिए भी बोलता हूँ कि इस मिंबर के बारे में क़यामत में हिसाब लिया जाएगा। बता, कुर्सी दी गई थी, कितना इंसाफ करके आया था? खाली झंडे गाड़ने गया था तकरीर के, या लोगों के दिल से भी तूने कोई बात की थी? खुदारा बदलो अपने रवैये और अहद करो हम एक निकाह के लिए एक भी गुनाह नहीं करेंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और रह गई खुदा के दीन की बात, तो खुदा का दीन न तेरा मोहताज है न मेरा मोहताज है। जब उसने फिरौन के आंगन में मूसा को पाल दिया, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जब नमरूद की नाक के नीचे इब्राहीम को परवरिश चढ़ा दी, सुभान अल्लाह, तो तुम्हें क्या लगता है आज के फिरौनों का चैलेंज कोई बड़ा चैलेंज है? दीन न तेरा मोहताज है न मेरा मोहताज है। जब खुदा तदबीर करने पे आता है तो बड़े बड़ों की आंखें फूट जाया करती हैं। बेशक, हमें और आपको अपने आप को बचाना, दीन की फिक्र ना करो। मैं बताना चाहता हूं, दीन की फिक्र ना करो। एक एंकर, बेगैरत एंकर, इन एंकरों ने मीडिया के तो कौम का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रखा है। एक स्कूल के 7, 8, 9 साल के बच्चे से पूछ रही है कि बताओ मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? वो स्कूल पढ़ के आई है, वो टीचर है, वो डिग्री लेकर के माइक लेकर खड़े होकर कह रही है एक मदरसे पढ़ने वाले बच्चे से, तुम्हारे मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है?
बच्चे ने बताया हमारे मदरसे में वुजू करना सिखाया जाता है। हमारे मदरसे में, हाँ सोशल मीडिया पे वीडियो उस बच्चे की आप देखें, उसने कहा नमाज पढ़नी सिखाई जाती है, वुजू करना सिखाया जाता है। वो बेगैरत पूछ रही है और भी कुछ सिखाया जाता है? वो ये समझ रही थी ये बच्चा है, इसकी जबान बहके और हम इसको लोगों के सामने वायरल करके लोगों की वाह हासिल करें। लेकिन बच्चे ने भी इस संभल के गुफ्तगू की और कहा खबरदार तू जबान संभाल के बात कर, अभी माओ की गोद सलाहुद्दीन के वारिसों से खाली नहीं हुई है। अगर हम बोलने पे आ जाएंगे आज भी बड़े बड़ों की बोलती बंद करने की ताकत रख सकते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हज़रत। लेकिन हकीकत क्या है? दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या कह रहे हैं? वो दुनिया को छुपाने वाली एंकर मदरसे के एक बच्चे का सामना न कर सकी। हम किधर जा रहे हैं यार? हम किधर चलने लगे? बदलो अपने रविश। आज देखो क्या हमारे साथ नहीं हो रहा है। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल्लु ख़ाश आज़ादे कुल्लु क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां उतबे आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम नौजवानों को जिन्होंने अनथक कोशिशें और मेहनतें करने के बावजूद अभी तक इतनी हिम्मत बांध रखी है कि वो हमारे और आपके साथ बैठ कर के अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुन रहे हैं। मेरी ड्यूटी तकरीर के बाद मुकम्मल हो जाएगी, आपकी ड्यूटी सुनने के बाद मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह कमेटी वालों को सलामत रखे। ये महीनों पहले से लगे रहते हैं और जलसा मुकम्मल होने के बाद भी एक दिन मुकम्मल उसे समेटने में लग जाया करता है। इनके लिए दिल से दुआएं किया करें। यकीनन बड़ी कुर्बानी इनकी है कि ये लोग मेहनत कर लेते हैं तो हमें रब रसूल की बातें करने का मौका मिल जाता है। अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे। और मैं उन नौजवानों से गुजारिश करूंगा जिनके लिए अराकीन कमेटी ने कुर्सियां डाली, वो फिर भी खड़े होकर के इधर उधर सुनते रहे। मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं, जितनी देर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह उतनी देर बात की जाएगी। ज़बरदस्ती कोई बात आपके कान में डालने की कोशिश नहीं की जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि चंद बातें हों लेकिन इस नीयत से सुना जाए कि उस पर अमल भी किया जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ये महफ़िलें मौज मस्ती के लिए नहीं होती हैं, ये महफ़िलें मूड बनाने के लिए नहीं होती हैं, ये ढोल बजाने की और तमाशे की महफ़िल नहीं है, रब रसूल के ज़िक्र की महफ़िल है। यहाँ मूड बने न बने, अलबत्ता यहाँ तकदीरें ज़रूर बना दी जाती हैं। ये हुजूर के ज़िक्र की बरकतें हैं। मुझसे पहले भी आपने मुफ्तियान इकराम से बेहतरीन खिताब समाअत फरमाए
और शुराए अहले सुन्नत से आपने बेहतरीन हुजूर की नात के अशार सुने। नकीब अहले सुन्नत भी अपनी ड्यूटी पूरी कर चुके। अब मेरी आपसे गुजारिश है, आपने सबको प्यार से सुनाए, बस मुझे मजबूर होके ही थोड़ी देर सुन लें, क्योंकि मैं थोड़ा सा सख्त और कड़वा आदमी हूँ। मीठे को हर कोई हज़म कर लेता है। एक तो रात का आधा पहर हो, वो बंदा थका हुआ हो, फिर सामने कड़वा बोलने वाला हो, बैठना तो बड़ी बात है, सुभान अल्लाह कहते हुए भी लोगों को वज़न लगने लग जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने लोग अब तक बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो इस्लाह को पसंद ना करना चाहता हो या हक बात को तस्लीम न करना चाहता हो, क्योंकि जिन्हें हक अच्छा नहीं लगता, जो हक सुनना नहीं चाहते, या तो वो जा चुके हैं या जाने वाले होंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा भी अपना उसूल है कि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हक है जिंदाबाद। ठीक है ना, बस थोड़ी सी देर मेरी बात सुन लेनी है। तशरीफ फरमाइए, तमाम तर उलमा इकराम मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ